नमस्कार, चाय की दुकान पर माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं बनारस के आया हूँ। आज सियासी दृष्टि से बड़ा उथल पुथल वाला दिन है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर रामपुर और मुरादाबाद पर समाजवादी पार्टी के ही 2 कैंडिडेट्स, दोनों सीट पर 2-2 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव 2 दिन पहले सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने गए थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जानना चाहा कि मुरादाबाद और रामपुर सीट पर आजम खान किसे प्रत्याशी बनाना चाहते हैं या उनकी राय क्या है। आजम खान ने मुरादाबाद पर कोई राय जाहिर नहीं की और रामपुर पर अखिलेश यादव से कहा कि उन्हें खुद चुनाव लड़ना चाहिए रामपुर सीट से। अखिलेश यादव माना ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते और रामपुर अगर उन्हें लड़ना ही होता तो वो आजमगढ़ लड़ते या कन्नौज उनकी प्राथमिकता होती। उन्होंने मोहिबुल्ला नदवी जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर जो मस्जिद है उसके इमाम हैं, रामपुर के रहने वाले हैं, उनका प्लेन से टिकट वो सिंबल भेजा, जहाज से, चार्टर्ड प्लेन से उनका सिंबल आज भेजा गया और वो रामपुर सीट से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। आसिम रजा जो कि रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आजम खान के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। 30 तारीख को नाम वापसी का दिन है। सिंबल वहाँ पर मौलाना नदवी को दिया गया। दूसरी तरफ जो सिटिंग सांसद ST हसन थे, उनका टिकट जब अनाउंस हुआ तो बताया जा रहा है कि आजम खान नाराज़ हो गए। अपनी करीबी रुचि वीरा को उन्होंने टिकट दिलवा दिया, जिससे कि मुरादाबाद के जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या अगल बगल के ज़िलों में उनमें थोड़ी नाराज़गी भी दिखाई दी। तो कुल मिला के संभल, रामपुर, मुरादाबाद ये 3 सीटें थी जो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार तीनों जगहों पर मामला समाजवादी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का ही दिखाई दे रहा है। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच कुछ खटपट चल रही है। आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है, लगातार आरोप लगा रही है कि पंजाब के उसके MLA को खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में मैं बनारस में एक चाय की दुकान पर हूँ और कुछ लोग यहाँ पर हैं, वहाँ चर्चा की शुरुआत करता हूँ। तो आप बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी की अपनी समस्याएं हैं जो बिखर के बाहर आ रही हैं। उसमें किसी और का क्या कहना है, जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बोया है उसको अब काट रही है। इससे अधिक तो मुझे नहीं लगता कुछ है। ये उनके पापों का जो घड़ा था वो धीरे धीरे भरा और अब छलक रहा है। तो कई कई सीटों पर ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। अभी तो ये शुरुआत है। हम लोग बनारस में बैठे हैं। सपा ने यहाँ सुरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बना दिया, बाद में गठबंधन हुआ, एक कांग्रेस को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कांग्रेस को भी तो कुछ चाहिए। किस बात का उन लोगों का आपसी गठबंधन? कहीं उनके भी तो एक आध लड़ जाएं। भाई अजय राय जी का चर्चा है, जैसा हम लोग सुन रहे हैं, तो घोषित हो गया, घोषित हो गए हैं। तो पहले भी वो घोषित होकर के चुनाव लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे, सपा से भी लड़ चुके हैं। तो ठीक है, उनका भी स्वागत है। काशी की जनता सबका स्वागत करती है, महादेव की नगरी है। काशी में तो जितना कांग्रेस के ज्यादातर नेता भाजपा में ही चले गए। यहाँ बगल में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे कितने बचे? राष्ट्रीय स्तर पे ही कितने बचे हैं? प्रमुख तो सब आ ही गए और जो किसी योग्य नहीं है वो बचे हैं। जो दगे हुए कारतूस हैं वो बचे हुए हैं और जो युवा थे, थोड़े एनर्जेटिक बढ़िया वाले थे, वो सब इधर चले आए। तो वो तो ठीक है, उगते हुए सूरज के साथ सभी रहते हैं। मुझे तो वही स्थिति लग रही। तो लेकिन जो उधर थे, जब उधर थे तो नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का आरोपी माना जाता था। इधर थे तो पहले नाम छप गया उम्मीदवार का, उनको उसके बाद पार्टी लगता है ज्वाइन कराते ही 20 मिनट में टिकट। यहाँ कितने भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP इंतजार करते रहे। देखिए गाजीपुर का, बलिया का टिकट नहीं अनाउंस हो रहा है, नवीन जिंदल आए नहीं कि टिकट मिल गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम डेवलप हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। अचानक से तो कुछ होता नहीं, होने के पीछे बड़ी सारी खिचड़ियाँ पकती हैं। तो आखिर में बीजेपी का भी अपने पास नेताओं की कमी है, दूसरे को ले रही। हमको ये लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी वो देखती है कि किससे हमारा कितना काम बन सकता है या कितना हमारा चल सकता है। सभी राजनीतिक दल वही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मामले में सब एक है ना। किन्हीं मामलों में तो सभी एक हैं। अब जो काजल की कोठरी में जाएगा, बाहर निकलेगा, बिना दाग लगे तो आएगा नहीं। हाँ, कोई पूरा काला होके निकलता है, कोई हल्का फुल्का दाग लिए आता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या विचार है? कर्मों की सजा। कर्मों की सजा कि विरोध में बोलने की सजा? कर्मों की सजा, विरोध में बोलना नहीं। देखिए उनका तो शुरू से, अभी तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था,
शायद हिंदुस्तान का था वो, कि पन्नू ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अरे अब तो बहुत लोग लगा रहे मैं हैं, एक बात कह रहा हूं, जांच तो होनी पन्नू चाहिए। जैसा- देखिए हाँ, जांच जिस ही तो जो है। भी है, एक बात आप एक समझ बात लीजिए। बताइए, पन्नू ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया, केजरीवाल पर उसकी जांच होनी चाहिए, सही हो तो कड़ी से सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी तो वो पन्नू के मामले में अंदर है, अभी नहीं। लेकिन आपको याद है उनके ऊपर किस चीज का आरोप? मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो गांजा की खेती से लेकर और कृषि मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे पर एक आदमी ने विदेशों से वीडियो जारी कर अपना मोबाइल नंबर जारी करके भी आरोप लगाया था। उसका क्या हुआ? अच्छा एक बार बताइए, आरोप तो वैसे लगते ही रहते हैं, कोई भी लगा सकता है। अब लगते नहीं, रहते हैं अभी तक। नहीं, मैं उसी तथ्य पे तो बात कर रहा हूँ। अभी तो आप मुझे कहने ही नहीं दे रहे। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे एक समय था कि मनमोहन सिंह के समय में 10 कार्यकाल में 200 घोटालों का आरोप लगा, आरोपी था। उसके बाद से उन आरोपों पर कई जांच हुए, लोग कोर्ट गए, कोर्ट में लोगों को जेल भी जाना पड़ा, सत्ता में रहते हुए जेल जाना पड़ा। अगर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं उसका जांचे ने जांच हुई नरेंद्र तोमर के बेटे की? मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो विपक्ष क्या कर रहा है? किस भूमिका के लिए विपक्ष है? विपक्ष की क्या भूमिका है? वह सड़कों पे लड़े, संसद में लड़े, सुप्रीम कोर्ट जाए। 148 सांसद निलंबित कर दिए गए, मालूम है देश में? तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी निलंबित हो गया? वह तो है ना, वहां तो विश्वास है ना संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, तो वहां जाके क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे? मैं तो वही उसी बात को कह रहा हूँ। ठीक है, जनता ने की आवाज़ दबा दी गई, आप गोदी मीडिया हो सकते हैं, आप भी बिक गए होंगे, सब बिक गया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बिका। अगर आपको ये लगता हो कि वो भी बिक गया हो तो आप हमको बताइए, क्यों विपक्ष नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप आरोप लगा करके एक थप्पड़ मार के भाग जाओगे तो जनता सब देख रही है, सीधी बात है। चलिए बढ़िया। तू कुछ बोलो चाचा। बहुत आप बुलवाइए, इधर बुलवाइए हम। अरे ये क्या, पहले एक बात बताइए। हमें राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ? टीवी पर देखते हैं रोज आपको, लेकिन साक्षात यहाँ दर्शन हो गया। बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बात करते हैं 1 मिनट। राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं, किस मुद्दे पर करेंगे? हमें बात ही नहीं करना। आप जिस पर्पज से आए और लोग से बात करिए। अरे तो हम यार आम आदमी के, एक बात बताइए आपको, हमें कोर्ट कचहरी से क्या लेना लादना है? आपका काम है सवाल पूछना, अगले का काम है जवाब देना। तो भैया हमें उस सवाल में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में बनारस में क्या क्या बदला और क्या क्या नहीं बदला, आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ बदली, आपकी सड़क की दशा बदली। बिजली जो आपका हर साल बरसात में तार गिरते थे, व्यक्ति मरता था, जानवर मरते थे, वो थोड़ा बचे। अंडरग्राउंड होने से कुछ राहत हुआ, ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ, बसों का विस्तारीकरण हुआ, तीर्थ के क्षेत्र में विस्तारीकरण हुआ। तो काम तो बहुत हुआ है, शौचालय है, मकान है, क्या क्या बताया जाए। उज्ज्वला है, क्या नहीं हुआ? होने को तो आप कितना ही करेंगे, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इससे आपको मान लीजिए पूछना हो कि 1 काम या 2 काम या 5 काम ये नहीं हुआ, होना चाहिए। आज से 10 साल पहले कितना काम यहाँ हुआ था, आप यही बता दीजिए ना। आप तो खुद आए हैं, 10 साल पहले क्या स्थिति था। आज जो 10 साल का आप समीक्षा कर रहे हैं, कम से कम आप ये कर रहे हैं ना, 10 साल जो पिछला था वो एक रिकॉर्ड था, घोटाला 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 घोटाला। ये 10 साल में इनके किसी मंत्री के ऊपर घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन का आरोप नहीं न लगा है। अरे इतना बड़ा आरोप लग गया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। और बॉन्ड वाला, बैंक वाले कभी जो फ्रॉडगिरी नहीं करते हैं। अब आपको राजनीति करना, आप राजनीति करिए। बैंक के पास रिकॉर्ड था, बैंक ने रिकॉर्ड दिया, वो तो नहीं रहता बैंक। भाई कैसे? अब आप कह दीजिए पूरा शेयर आपने उठा के दे दिया। आप बैंक में जाते हो, डिपॉजिट करते हो, आपका पैसा जो शेयर जाता है, शेयर में पैसा लगता है, तो आप पूरा डिपॉजिट उठा के शेयर में लगा देते हो। शेयर वाला कहानी, इसमें तो चंदा वाला। आपने क्यों हल्ला उड़ाया कि LIC बेच दिया गया, रेलवे बेच दिया गया, तो फायदे में कैसे आ गया? अरे हम इलेक्टोरल बॉन्ड पूछ रहे हैं, LIC का तो दूसरी बात। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने खरीदा, इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनी खरीदती है, कोई व्यक्ति नहीं खरीदता है। व्यक्ति भी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती ठीक है, वो अपना अपना लोगों का सोच है। है। तो ये लोग जो ED CBI में फंसा उसी से भजा लिए। देखिए, आप किसी संस्था के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो सब व्यर्थ है।
आपके पक्ष में है तो आपका लोकतंत्र जिंदा है, आपके खिलाफ है लोकतंत्र की हत्या हो रही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम। अब आप अगले के पास जाए।